कि आप जो हैं वो वेब साइट कैसे बना सकते हैं, उस हवाले से जो है कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एरोप्लेन जो है वो खुद नहीं बन जाता, उसको बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए होता है, ठीक है? उस तरह उसको चलाने के लिए जो है वो एक पायलट चाहिए होता है। सेम इसी तरह से अगर आप वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं और एक अच्छी लेवल की वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं ताकि कल को कोई बंदा उसके ऊपर आए तो उसको देखने में चीज़ें अच्छी लगें और अट्रैक्टिव लगे, तो उसके लिए आपको एक हाई एंड वेब डेवलपर बनना पड़ता है, जिसके लिए एक कोर्स यहाँ पे हम लोग करवाते हैं जिसको कहा जाता है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस वाले से आप अपने इंस्ट्रक्टर जो हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी पूछेंगे जी वो क्या होता है। उस वाले से हम लोग बात करेंगे जी उसका आने वाले टाइम में पाकिस्तान में क्या फ्यूचर और किस हवाले से जो है वो चीज़ें चलती हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अवैश शेख साहब को वेलकम करना चाहूँगा टू द शो और इनके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो पिछले तकरीबन 6 से 7 साल से जो है ये इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इवन इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हुए हैं और कई मशहूर ब्रांड्स की वेबसाइट्स और उनकी जो बैकएंड्स है वो इन्हीं के हाथ से जो है बन के निकले हुए हैं। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं चाहूँगा आप ऑडियंस को अगर अपना थोड़ा-सा एक इंट्रोडक्शन करवा दें कि आपने अभी तक जो है वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स और किन-किन कंपनी के साथ काम किया हुआ है? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। Thank you, Hanan, for inviting me. My name is Avais Sheikh and I am a software engineer. I have 7-year experience in software industry. तो मैं जो है पिछले कोई 4 साल से फुल स्टैक डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ और हमारे पास ये है कि डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स हैं, ज़्यादातर मतलब यूएस के क्लाइंट्स हैं और हम यूएस, यूके, यूएई के क्लाइंट्स के ऊपर काम करते हैं। तो मैंने जो है मैं छोटी-सी कंपनी भी रन कर रहा हूँ, स्टार्टअप रन कर रहा हूँ, इसको फॉरवर्ड पे हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। कंसल्टेंसी भी करता हूँ और मेरे जो है डिफरेंट क्लाइंट्स हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया है। तो आज जो है हम फैसल बैंक की वेब ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये छोटा-सा हमारा इंट्रोडक्शन है। आवाज़ फुल अनान आपकी आवाज़ नहीं अच्छा मुझे बताइएगा आप मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी आ रही अच्छा सर सबसे पहला सवाल मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा आपसे वो ये कि फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो है, ये एक्चुअली होती क्या है? बेसिकली ये हनान फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है ना स्टैक ना एक कंप्यूटर साइंस में टर्म बोली जाती है, एक मेमोरी स्ट्रक्चर होता है, डाटा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम स्टैक कहा जाता है। जो वन साइडेड होता है, इसका वन टर्मिनल होता है, दूसरा टर्मिनल उसका ब्लॉक होता है। एक स्टैक बना होता है। लाइक अगर मैं बात करूँ तो एक कपल ऑफ प्लेट्स हैं जो आपने एक साइड पे रखी हुई है, ठीक है? अगर आप अलमारी में है तो आपने कपड़े भी रखे हुए हैं अपने और वन बाय वन करके रखे हुए हैं। इसी तरह एक मेमोरी का स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं उसको स्टैक कहते हैं। स्टैक को फुल उस टाइम कब तब तक कहते हैं जब वो स्टैक फुल हो जाता है। तो मिसाल के तौर पर ये एक स्टैक है, एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये एक साइड पे होता है और दूसरी साइड इसकी बंद होती है। तो हम फुल स्टैक का मतलब कहते हैं फुल स्टैक का मतलब ये है कि आप उस स्टैक में वन बाय वन टेक्नोलॉजीज़ ऐड करते जा रहे हैं। जब वो फुल हो जाए तो उसको हम कहते हैं फुल स्टैक। तो आपने इंडस्ट्री कौन-सी चूज़ की है? वेब डेवलपमेंट की चूज़ की है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम कहते हैं कि जनाब ये हमारे पास जो फुल स्टैक है, ये वेब डेवलपमेंट के साथ क्या हो चुका है? फुल हो चुका है। तो इस वजह से पूरी दुनिया में ये फेसबुक में जो रिक्वायरमेंट है, वो इस तरह से है कि वो ये चाहते हैं कि हमें फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट चाहिए। जो हमारी वेब डेवलपमेंट से इंडस्ट्री से मुतालिक जितना लोग काम कर सकें, उसको हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के एक टर्म से जाना जा सके। लाइक मिसाल के तौर पर जो वेब इंडस्ट्री वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको हम 3 कैटेगरीज़ में डिफाइन करते हैं। एक हमारे पास होता है जी फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है? जिसमें यूज़र इंटरैक्ट करता है, यूज़र उसको व्यू करता है। यूज़र का जहाँ पर इंटरेक्शन होता है वो फ्रंट एंड होता है, ब्राउज़र्स हो गया, डिस्प्ले स्क्रीन्स हो गई, वो उसको हम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है सर्वर टेक्नोलॉजीज़ जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी उसके साथ कनेक्टेड हो चुकी होती है। वो हमारे पास होता है कि उसको हम कहते हैं कि फ्रंट एंड हमारे सर्वर साइड से कनेक्टेड होते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या होता है जहाँ पर डेटा हमारा मूव कर रहा होता है, जहाँ पर डेटा की स्टोरेज होती है,
वो हमारे पास उसको कहते हैं डेटाबेस। ये हमारे पास एक वेब इंडस्ट्री में हमारे पास 3 तरह की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। एक फ्रंट एंड इंडस्ट्री, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़, सर्वर टेक्नोलॉजीज़ एंड डेटाबेस टेक्नोलॉजी। अब ये हम तीनों टेक्नोलॉजीज़ को अगर मर्ज कर एक स्टैक में कर दें और 2020 या 2025 की टेक्नोलॉजीज़ को हम इसमें ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या चीज़ कहलाती है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फुल स्टैक डेवलपमेंट आ जाता है। जी हाँ। मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट अगर मैं देखूं तो एक ऐसा पर्सन जिसको तकरीबन वेब की और जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, वो सारी आती हैं, वो उसमें कवर होती हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि 2020 में और 2025 में जब हम जाएंगे तो बहुत सारी कंपनीज की डिमांड करेंगी, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में आने वाले दिनों में या करंटली फुल स्टैक वेब डेवलपर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्कोप है, क्या उसका मतलब देख रहे हैं आप? ओके, अनाम बेसिकली 2017 का सर्वे बता रहा हूँ कि टोटल पाकिस्तान में 35 फुल स्टैक डेवलपर्स थे। जो अगर मैं आपको फुल स्टैक डेवलपर्स की बात करूँ, तो जो मोर देन वन टेक्नोलॉजीज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये फुल स्टैक डेवलपमेंट पे काम करता है। अब बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट की डिमांड इस कदर तक हो गई है कि एक फेसबुक में या डिफरेंट हमारे यूएस की क्लाइंट्स में, यूएस के प्रोजेक्ट्स में एक टर्म बोली जाती है मीन स्टैक। मीन स्टैक क्या होता है? like M for MongoDB, E for Express, A for Angular, N for Node.js। मीन हो गया मन, मन मीन्स R for React हो जाता है। इससे पॉइंट ये आता है कि मीन स्टैक में जो बंदा जेएस पे काम करता है, एक जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजीज है। इसमें एक बेनिफिशियल बात ये है कि जो जेएस टेक्नोलॉजी है वो चारों में कॉमन पाई जाती है। जो बंदा एक जीएस टेक्नोलॉजी सीख लेगा वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी काम कर लेगा, वो सर्वर साइड की टेक्नोलॉजी के लिए भी काम कर लेगा और वो डेटाबेस के लिए भी काम कर लेगा। तो क्या हुआ कि अब जो लोगों को 3 बंदे हायर करने की ज़रूरत पड़ती थी, वो अब वो 1 बंदा हायर करते हैं, जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पे काम करता हो और उसको टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर स्किल्स हो। तो अब वो इसलिए वो 3 बंदों का काम 1 बंदा करता है, तो वो उसकी सर्विस ग्राफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। उसकी वर्थ हो जाती है, उसकी प्रमोशन हो जाती है, वो टीम लीडर बन जाता है और डिफरेंट जगहों पर वो काम कर सकता है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो आप अपनी कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी। ठीक है, मतलब एक तरह से देखें तो जिसको कहते हैं ना टॉप ऑफ द लाइन इस वक्त मार्केट में जो डिजाइनर वेबसाइट के वाले से जॉब्स हैं या जो पोजीशन है उसके ऊपर ये बंदा आ सकता है। तो आई गेस मतलब काफ़ी अच्छी इसका स्कोप नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, मतलब बड़े लोगों का ये सवाल होगा कि फुल स्टैक वेब डेवलपर अगर हम लोग बन जाते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग क्या होगी, मतलब अगर हम लोग जॉब करते हैं तो हमारी स्टार्टिंग सैलरी का क्या हो सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? नाम बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स का मसला ये है यार कि वो जो है ना सैलरीज को देख रहे होते हैं कि भाई हमने बस हमारी नाम के साथ जो है कि वो साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट लग जाए कि हमने काम किया, बस हम आगे इंटरव्यू के लिए बस बता दें कि हमने किया हुआ है। जब उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब उनसे काम करवाया जाता है तो वो काम दिखा नहीं पाते हैं। बेसिकली इसमें ये होता है कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट को किसने सेंस में काम किया हुआ है। या तो आपने इंट्रोडक्टरी पे काम किया हुआ है, लाइक जिसको आप कहते हैं कि आपने उसको हर फील्ड को, अगर देखा जाए तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में कोई 10 से 12 टेक्नोलॉजीज हैं जिसको आपको आना ज़रूरी होता है। आपने उसके ऊपर कितना काम किया हुआ है, जस्ट उसको सिर्फ सुना। डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हमारे पास क्या होता है, आप उसमें क्या करते हैं कि आप हैंडसम प्रैक्टिस की हुई है कि आपने उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, अपने क्लाइंट्स के ऊपर काम किया हुआ है, आपने एक ही टेक्नोलॉजी में 6 मंथ दिए हुए हैं, 1 ईयर्स का एक टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है, आपका टोटल एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। या तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश फुल स्टैक डेवलपमेंट करके निकलते हैं तो फिर तो सबसे पहले आपको इंटर्नशिप करवाई जाती है, जिसमें आपको 3 मंथ्स में एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट सिखाया जाता है। उसके बाद आप क्या करते हो, अपने प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करते हो। फिर आप पहले फ्रंट एंड बनाओगे, फिर सर्वर साइड बनाओगे, फिर डीबी कनेक्शन करोगे, फिर आप एक पूरा प्रोजेक्ट अपने क्लाइंट्स के लिए लाइव बनाना शुरू करते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट की इंडस्ट्री को ज्वाइन कर चुके हैं। ये नहीं कह सकते कि आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट पूरी आ चुकी है और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। जितना इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उतना ही आपकी स्किल्स को एनहांस किया जा सकता है।
अच्छा, आपने जैसे अभी बात की कि इसके अंदर मीन स्टैक और मंथ स्टैक होता है, तो अगर आप थोड़ा-सा ये ऑडियंस को बता सकें कि इन दोनों में से कौन-सा ज़्यादा अच्छा है, और अगर एक बंदे ने मीन स्टैक सीखना है तो उसको कितना टाइम लगेगा? अगर उसने फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखनी है स्क्रैच से, मतलब उसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो स्क्रैच से आता है और मीन स्टैक सीखता है या मंथ स्टैक सीखता है या फुल स्टैक सीखता है, उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है कि वो एक प्रोजेक्ट करने के काबिल हो सके? ओके, देखेंगे जिन्होंने मीन स्टैक या मन स्टैक करना है, इसका एक प्री रिक्विजिट है जावास्क्रिप्ट। अगर तो जावास्क्रिप्ट आपको आती है 60 टू 70% भी आती है अगर आपको, तो फिर आप मीन और मन कर सकते हैं, क्योंकि ये मीन और मन जो सारी टेक्नोलॉजीज हैं ये जेएस बेस पे है। तो अगर तो आपको जेएस 50 टू 60% आती है, तो फिर तो आप मीन और मन को 4 मंथ्स के अंदर या 6 मंथ्स के अंदर आप 4 से 5 प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट करते आप इसको सीख सकते हैं। आप एक कोई लाइव प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। अगर तो आप कहते हैं कि आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, एचटीएमएल और सीएसएस आपकी प्री रिक्विजिट नहीं है, बूटस्ट्रैप का आपको आइडिया नहीं है, तो फिर आपको एक प्री रिक्विजिट काम करना पड़ेगा। जो जबकि वो पीएनवाई भी आपको ऑफर करता है, 6 मंथ का ऑफर करता है कि जिसमें वो एचटीएमएल से स्टार्ट देकर आपको मीन और मन तक करवाया जाता है। तो इसी तरह आपको जेएस के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो जेएस अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्ट मीन और मन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जेएस से थोड़ा कंफ्यूज हैं, अगर आप स्क्रैच से करना चाहते हैं, तो फिर आपको एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। जी। अच्छा, आजकल जैसे एक बड़ा लोगों का सवाल आता है कि जी वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा इन है और 70% वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस से बनी हुई हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, विक्स आ गया, वो आ गया। तो उस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या ये जो टेक्नोलॉजीज हैं वर्डप्रेस या विक्स जैसी, ये मीन स्टैक डेवलपर्स को हर्ट करेंगी या उनके लिए बेनिफिट हो सकता है इनसे? देखिए हनान, वर्डप्रेस जो है, मैं तो पहले भी आपके ही सेशन में बताया था कि वर्डप्रेस हमारे जो है ना इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, किसी भी बिजनेस को इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, अगर आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा का बिजनेस है, अगर आपने ज़्यादा कस्टमर्स के साथ इंगेजिंग डेटा नहीं करना, तो वर्डप्रेस को आप एक नॉर्मल मिनिमम लेवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए सिक्योरिटी के हवाले से, तो वर्डप्रेस सबसे वीक है। हम वर्डप्रेस को काफ़ी, अगर उसके बेनिफिट्स है तो उसके काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज भी हैं, ड्रॉबैक्स भी बहुत ज़्यादा है। हम्म। अच्छा, वो बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, मैं ये वर्डप्रेस के बारे में आपको बता रहा था कि वर्डप्रेस में ये है कि आप लोग जब छोटे लेवल का बिजनेस पे काम करते हैं, अगर आपके नॉर्मल यूजर्स हैं 500, 1000, 10,000, 1 लाख तक यूजर्स हैं, तो आपको वर्डप्रेस सपोर्ट कर देगा। जैसे ही अगर आपकी एप्लीकेशन बड़ी हो जाएगी, लोगों की इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप उसके साथ डेटा और डिफरेंट काम करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन स्लो हो सकती है। तो डिफरेंट लोग अपनी एप्लीकेशंस को एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, या बड़े जो आपके रन टाइम और रियल टाइम डेटाबेस के लिए काम करते हैं, तो वो वर्डप्रेस पे काम नहीं कर सकते हैं। जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जो आईओएस और एंड्रॉयड में और या रेड नेट में बनती है, तो उसके लिए एक सर्वर और डेटाबेस को कस्टम रिक्वायर करना पड़ता है, जो फुल स्टैक की डेवलपमेंट के अंदर लारावेल और नोड.जेएस की टेक्नोलॉजीज भी आती है। तो अगर तो आपने अच्छा, आज थोड़ा सा नेट का हमारी साइड से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा आपका इंटरनेट का है। चलिए सेशन, अच्छा चले कोई बात नहीं। तो ये मैं आपको यही डिस्कशन कर रहा था कि वर्डप्रेस जो है, अगर आपका नॉर्मल बिजनेस है, आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप वर्डप्रेस को ड्रैग एंड ड्रॉप टूल से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, तो वर्डप्रेस आपके लिए बेहतर है, आप कर सकते हैं। अगर आपने आईटी करियर में बूस्ट चाहिए, अगर आप आईटी करियर में सर्वाइव करना चाहते हैं, उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं, तो फिर आपको ये टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, आपको फिर दुनिया के साथ मिलना पड़ेगा।
ताकि आप जो है ना दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर तो आपने हल्का-फुल्का बिज़नेस करना है तो वर्डप्रेस है, लेकिन जो बड़े कंपनीज़ हैं उनको तो फुल स्टैक वेब डेवलपर ही चाहिए बीच में से। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ये कि अगर एक बंदा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख लेता है तो क्या वो फ्रीलांसिंग कर सकता है? और अगर वो कर सकता है तो वो कितने पैसे कमा सकता है? मतलब कितने के प्रोजेक्ट ले सकता है वो? देखिए जो है हनान, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अब फ्रीलांसिंग की एक मार्केट है, पर मार्केट में एक प्रोडक्ट नहीं होती है, एक से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं जो मार्केट में सेल ऑन होती हैं, ऑन सेल पे काम होता है। अब एक मार्केट है वर्डप्रेस की, जो लोग छोटे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो एक मार्केट अलग उसके ऊपर काम कर रही है। अब एक मार्केट है ये फुल स्टैक की। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ तो एंगुलर, जस्ट एक एंगुलर एक टेक्नोलॉजी है जिसका मेरे पास स्टार्ट भी इसके ऊपर मैंने काम किया था। तो एंगुलर का जो डेवलपर है, जो अच्छा 2 इयर्स एक्सपीरियंस का डेवलपर है, वो $100 पर आवर चार्ज करता है। अच्छा। $100 का मतलब ये है कि आपके पाकिस्तानी हिसाब से कि 17,000 16,000 रुपया वो 1 घंटे का चार्ज करता है। अगर 2 ढाई साल का आपका एक्सपीरियंस बन जाता है और आपके क्लाइंट के रिव्यूज़ अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह एंगुलर के अल्टरनेट में रिएक्ट चल रहा है, नोड.जेएस चल रहा है। आप गूगल पे देख सकते हैं, आप वेब पे देख सकते हैं कि क्या पर आवर का रेट क्या चल रहा है। तो ये है कि आप वर्डप्रेस को बहुत ज़्यादा बीट कर सकते हो। वर्डप्रेस एक अगर वर्डप्रेस का एक प्रोजेक्ट है, तो आपको आएगा मैक्सिमम $500 का आ सकता है। अगर आपका एंगुलर का होगा ये $5,000 का होगा और ये $10,000 का होगा। आपके ये काफ़ी टेक्निकल इसमें चीज़ें होती हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं पैसा और अपना बिज़नेस अपने सॉफ्टवेयर हाउस भी कायम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर वो बंदा फ्रीलांसिंग करता है और फुल स्टैक वेब डेवलपर बन के बनाता है तो वो अच्छे खासे कर सकता है और बाकी जो आम आदमी है उस पे होता है। अच्छा, अगर जैसे आपने कहा कि अगर एक पर्सन को जावा के हवाले से थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है तो वो ज़रा जल्दी कर लेगा और जिसको नहीं है तो थोड़ा-सा लेट कर लेगा। तो आप थोड़ा-सा मुझे ये बता सकते हैं, अगर किसी बंदे का आईटी बैकग्राउंड नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब ये तो उन लोग के लिए जिनका आईटी बैकग्राउंड थोड़ा-सा, जिन लोगों का बिल्कुल भी आईटी बैकग्राउंड नहीं है, अगर वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में आना चाहें तो क्या वो आ सकते हैं? और अगर वो आते हैं तो उनको इससे पहले क्या प्री रिक्विजिट्स होंगे और क्या चीज़ें जो कि वो करके जो है इसमें मतलब आ सकते हैं? देखिए हनान, मैंने ना वहाब साहब के साथ कोलैबोरेट करके एक कोर्स हमने लॉन्च किया था प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट के नाम पे। वो हुँ, फुल स्टैक का जो स्टूडेंट्स कहते हैं, आपने बताया कि बैकग्राउंड बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखते हैं। वो 2 मंथ्स का अगर वो वाला कोर्स अगर वो कर लें ताकि उनकी प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, उनका लॉजिक, उनका माइंड का सोचने का अंदाज़ आईटी के मुताबिक हो जाए, फिर वो एक वेब इंडस्ट्री को स्क्रैच से शुरू करेंगे। ये टोटल 7 टू 8 मंथ्स का पीरियड होगा। वो एक अच्छा खासा एक यूनिवर्सिटी से भी अच्छा डेवलपर बन जाएगा। यूनिवर्सिटी में आप 4 इयर्स को ज़ाया करने के बाद, मैं यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं हूँ। यूनिवर्सिटी आपको एक एचईसी के मुताबिक एक एजुकेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन हमारी ये यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे लैब्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। जहाँ पर लैब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है और जो इंटरनेशनली काम करवाया जाता है वो पाकिस्तान में मौजूद है। मैं यूनिवर्सिटी के खिलाफ हूँ, लेकिन मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, वो एक थ्योरी बेस पे काम करती हैं। थ्योरी बेस में आप 4 साल लगाने के बाद भी आपको स्किल्स नहीं आती क्योंकि आपको लाइव प्रोजेक्ट्स नहीं कराए जाते। तो इस तरह आपको पहले प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट के ऊपर काम करना चाहिए। वो आप 2 मंथ्स के अंदर आपका एक सोचने का अंदाज़ जो होता है, वो बदल जाता है। जब आप आईटी का मतलब सोचना शुरू हो जाएँगे, फिर आप वेब इंडस्ट्री को, फुल स्टैक को जॉइन करते हो। जैसे ही फुल स्टैक को जॉइन करते हो, तो फिर आपका वो एक पूरा एक तरीक़ेकार बन जाता है। तो फिर वो आप उसी सेंस में सोचना शुरू करते हो। आपका जो लॉजिक है, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने का है, फाइंड करने का है, वो फिर आप इसी तरह उसको फाइंड करने लगते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा फुल स्टैक में, जैसे आपने कहा जी फ्रीलांसिंग में काफ़ी ज़्यादा काम है और पर आवर के हिसाब से लाइक अच्छा खासा $100 प्लस वो चार्ज करते हैं। तो किस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में? आप माशाल्लाह से इतना आपने काम किया, तो अगर आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें कि जी मुझे ये ऐसा प्रोजेक्ट था जो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा, या ये प्रोजेक्ट था जो बहुत आसान सा प्रोजेक्ट था, कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आप शेयर करना चाहें? देखिए हनान, अब ये है कि आपने आजकल जो हमारी जिस तरह आपको पता है पूरी दुनिया में लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से हुआ है, एक ज़ूम ऐप चलती है, ज़ूम, जिस तरह हम जी, अभी जी। कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो इसी तरह ज़ूम क्लाउड के लिए इस तरह के छोटे-छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि इस तरह के हमें आम चीज़ों को चाहिए। दूसरा, आपको शायद आइडिया ना हो, मैं आपको बता दूँ कि एक वेब स्क्रैपिंग का आइडिया होता है।
कि जो हम ऑटोमेटिकली डाटा को उठाकर हम डेटाबेस में सेव करते हैं, फिर हम उसके एल्गोरिथम बनाकर अपना डाटा को सेव कर सकते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ आता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स होते हैं। हनान, टू बी ऑनेस्ट, आप आईटी फील्ड में किसी भी चीज़ की बात करें, वो सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में, सब कुछ। 1970 में सी सी प्लस प्लस बनाई गई थी, वो आज भी उसका डेवलपर 1 लाख रुपए मांगता है, 1.5 लाख रुपए मांगता है, उसका आज भी ये स्कोप पाया जाता है। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आईटी में कोई भी चीज़ करके आप कमा नहीं सकते पैसे। आपको कोई भी हुँ, स्किल्स है, आपने इसके ऊपर टाइम लगाया है, आपने इसके ऊपर अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, तो अल्लाह की रहमत से अगर आप डिटर्मिन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और इसके बारे में आपको आपको काम अवेलेबल होगा हर चीज़ के बारे में। तो किसी एक भी प्रोडक्ट के बारे में ये नहीं कह सकते कि काम नहीं है। लेकिन अगर कहीं के मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, तो वो लारावल है और एंगुलर है, रिएक्ट है, नोड.जेएस है। तो अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं, तो ये टेक्नोलॉजीज़ बहुत अच्छी हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा काम मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी, हमने करना शुरू की और फेल हो गए। या बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ जो कहते हैं जी हमने वेबसाइट की फील्ड में हमें प्रोजेक्ट नहीं मिले, ये हो गया, वो हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इसमें के लोग मेजरली गलतियाँ क्या करते हैं? कि मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लेते हैं या नहीं सीखते, तो सबसे मेजर जो गलतियाँ हैं वो क्या करते हैं जिसकी वजह से वो एज़ अ सक्सेसफुल फुल स्टैक वेब डेवलपर नहीं बन पाते हैं? हुँ। फनहान इस पे 2 से 3 चीज़ें आती हैं यार। वो ये चीज़ें आती हैं कि आपको एक तो क्लाइंट की कम्युनिकेशन नहीं है हमारे स्टूडेंट्स की। इंग्लिश में इतने वो क्या कह रहे हैं कि वो इतने माठे, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी चीज़ को बेचना नहीं आता। अब वो एक एक प्रॉब्लम तो ये आ गया। दूसरा प्रॉब्लम ये आ गया कि आप भी चाहते हैं कि हमें स्टार्ट में ही $500-700 का प्रोजेक्ट मिल जाए। ना हुँ, हुँ। क्लाइंट जब भी आपके पास आएगा वो आपका पोर्टफोलियो देखेगा, आपके रिव्यूज़ देखेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये कि हम छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं करते, हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगते हैं। इवन कि हमने जब स्टार्ट किया था, तो हमने फ्री प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया था। सिर्फ़ ये कि क्लाइंट को एक ट्रस्ट बनाने के लिए कि हमने एक फ्री प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। दूसरी बात तीसरी बात ये आती है कि लोगों का एक लॉजिक नहीं है। जब एक टेक्निकली एक प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ता है, वेब डेवलपमेंट में लोगों का ज़ेन ये है कि एक कलरफुल ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें, बस चीज़ों को दिखाना है। लेकिन बेसिकली वो चीज़ों को किस तरह टेक्निकल वे से दिखाना है, जो हमारा क्लाइंट होता है वो टेक्निकल नहीं होता। वो अपनी रिक्वायरमेंट बताए देंगे, उसको कंप्यूटर साइंस की सेंस में नहीं सोचेंगे, तो वो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएँगे। जब सॉल्व नहीं कर पाएँगे, तो क्लाइंट आपके रिव्यूज़ खराब कर देगा। तो वो खराब करेगा तो आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। और दूसरा फ्रीलांसिंग में लोग कहते हैं कि बस हमने जॉइन किया तो हमें पहले मंथ से प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसा हुँ, नहीं होता। वो आपको जो है 6 टू 8 मंथ्स, इवन कि 1 ईयर भी लग सकता है। आप बिल्कुल छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करें और फिर जब भी आपका क्लाइंट का ट्रस्ट बन जाएगा, तो एक दफ़ा काम करवाने के बाद दूसरी दफ़ा आप ही के पास आएगा और आपको रिकमेंड करेगा, 10 लोगों को आगे रिकमेंड करेगा, भाई इस बंदे से काम करवाओ, ये मेरा जाने वाला है और मैंने इसके ऊपर काम किया है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को समझते नहीं हैं। तो अगर ये समझ जाएँ तो बेहतर हो जाएगा। नहीं, ऐसी वाक़ई है, कम्युनिकेशन का तो वाक़ई बहुत ज़्यादा गैप है। मैंने खुद ये चीज़ देखी है कि इंग्लिश और इसमें बहुत सारा गैप होने की वज़ह से बड़े अच्छे-अच्छे क्लाइंट्स हम लोगों से रह जाते हैं। अच्छा, मेरा आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, मतलब आपका आप एज़ ए इंस्ट्रक्टर भी जो है माशाल्लाह से काम कर रहे हैं कई सालों से और आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब पढ़ाया है, उनको एग्ज़ैक्ट मतलब जिसको कहते हैं प्रोफेशनल फुल स्टैक वेब डेवलपर बनाया। तो आपने ऐसे भी स्टूडेंट देखे होंगे जो कि आते होंगे और आके पढ़ते भी होंगे लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि एक सक्सेसफुल अगर एक बंदा चाहता है कि जी मैं सक्सेसफुल फुल स्टैक वेब डेवलपर बनूँ, तो उसमें क्या ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यार हाँ, अगर ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं तो ये फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकता है। हुँ। देखिए हनान, हमारे स्टूडेंट्स का या जहाँ पे मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स या वर्कशॉप्स करवाता हूँ, लोगों की ना एक माइंडसेट ये बन गया हुआ है कि अगर 2 आवर का सेशन है, 2 आवर्स में वो वो जो हमने जितना भी कंटेंट डिसाइड किया होगा ना, उसमें वो एक्सपर्ट हो जाए। जबकि वो ऐसा होता नहीं है। जो भी सेशन होता है वो कंटेंट बेस होता है 2 आवर्स का, ठीक है? अगर उस 2 आवर्स के ऊपर अगर प्रैक्टिकल बेस देखा जाए तो 20 आवर्स प्रैक्टिकल सेशन होता है। मैं अगर बिल्कुल, बिल्कुल। मिसाल दूँ तो मैं 2 आवर्स का अगर कंटेंट कवर कराता हूँ तो 20 घंटे की असाइनमेंट देता हूँ। एक स्टूडेंट अगर 20 घंटे उसके ऊपर काम करेगा, तो फिर ही उसको वो कंटेंट की एप्लीकेशंस बनाना आएँगी।
कि यार मैंने ये सीखा, ये मैंने बना लिया, अब इससे मैं 100 चीज़ें और बना सकता हूँ। लोगों का मतलब ये है कि वो फेड अप और फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हैं कि वो जनाब कहते हैं कि हमने ये पढ़ लिया लेकिन हमें आता कुछ नहीं। भाई वो ये देखें कि इतना आपने पढ़ लिया लेकिन उसकी प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं आप। अगर आप उसकी 2 घंटे के इंस्ट्रक्शंस लेकर अगर आप 20 घंटे की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप ज़ीरो हैं, वो आपका 2 घंटे भी ज़ाया हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट पॉइंट आउट करता है कि भई इंस्ट्रक्टर ने मुझे 2 घंटे का काम दिलवाया, तो 20 घंटे का काम 2 घंटे के साथ जब मिलता है तो 22 घंटे का काम हो जाता है, जिसके अंदर आपको इंटरनेट से R&D करनी पड़ती है, जिसके साथ आपको इंस्ट्रक्टर से कम्युनिकेट करना पड़ता है कि सर मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ, अब मैं ये करना चाहता हूँ, ये आपके टू वेज कम्युनिकेशन पे चलता है। तो इसी तरह जब वो लोग 6 मंथ पे काम करते हैं, वो तकरीबन जब हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में स्टार्ट में आए थे, तो होता ये है कि 6 साल पहले लर्निंग के होते हैं। 6 साल बाद आपको ये आईटी फील्ड, देखिए सबसे ज़्यादा इसके मैं स्टूडेंट्स को ये समझाता हूँ, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम है। अगर आप देखा जाए आईटी इंजीनियर जो होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है, उसकी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती है। उसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ टाइम होता है, वो टाइम के ही पैसे लेता है अपने। वो सिर्फ अपना माइंड और टाइम लगाता है, लॉजिक लगाता है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड देता है, तो वो क्या होता है उसी के वो पैसे लेता है, जबकि उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चल रही होती। कुछ ऐसे डेवलपर्स भी हैं दुनिया में जो 10-10 करोड़ के साल का कमाते हैं। क्या है कि सिर्फ एक सॉल्यूशन प्रोवाइड देते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करके देते हैं। तो ये बच्चों को समझना चाहिए, स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, जो भी स्टार्ट हुआ है, उसमें एक टाइम लगेगा, एक प्रोसीजर होता है। बिल्कुल ऐसी मैंने भी जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट की तो मुझे भी जो मेरे मेंटोर्स ने उन्होंने यही कहा था कि आप डेली मिनिमम 6 आवर्स बैठ के काम कर सकते हैं लैपटॉप के ऊपर और कोडिंग कर सकते हैं तो फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बने। अगर नहीं कर सकते तो अभी छोड़ दें, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं इतनी देर कोडिंग नहीं कर सकता तो बाकी तो खैर बंदा कर ले, तो वो रह गया बीच में से बड़ा। बाकी एग्जैक्ट की चीजें बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद मेहनत नहीं करते, उसको आगे लेकर आते हैं। अच्छा, एक तो आपने कहा जी वेबसाइट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट लाइक इसमें चीजें, उसके आगे फर्दर एप्लीकेशंस भी होंगी, जाहिर सी बात है। जैसे आपने अभी जूम एप्लीकेशन की बात की, ठीक है। इसमें क्लाउड आ जाता है, गालबन AWS, इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। तो अगर एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन गया हुआ है तो उसके आगे और कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं और कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे वो मूव कर सकता है उसके बाद? देखिए फुल स्टैक डेवलपमेंट को मैंने जैसा नाना को पहले बताया, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट करने के बाद वो ये अगर सोचे कि मैं अगले 6 माह में अपनी फील्ड को बदल लूँगा, तो उसके पहले भी 6 माह ज़ाया हो जाएँगे, ठीक है? पहले तो उसको सोच समझ के आना चाहिए, तो अगर उसको वेब डेवलपमेंट करना है तो फिर उसको 6 साल देने हैं। अगर वो 6 साल देगा, उसके दौरान वो अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करेगा। अब वो डिप्लॉय क्या करेगा, सर्वर पे करेगा या क्लाउड पे करेगा? जब वो सर्वर और क्लाउड को भी सीखना शुरू करेगा, इसको हम कहते हैं डेवऑप्स कहते हैं। ये डेवऑप्स के ऊपर चला जाता है। एक डिप्लॉयमेंट की एक अलग इंडस्ट्री होती है। ये आपको वक्त के साथ साथ समझ आना शुरू हो जाता है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट को अपने क्लाइंट के मुताबिक कैसे डिप्लॉय करना है। डेटाबेस की मैंने क्लाउड के क्लस्टर्स कहाँ रखने हैं, मुझे डाटा का अलग क्लाउड या सर्वर बनाना है, और जहाँ मेरा एक्चुअल प्रोजेक्ट बना हुआ है मैंने उसको अलग डिप्लॉय करना है। तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप की चीज़ें आती हैं, ये एक वक्त के साथ मिलेंगी। आप एक 2 साल आपने एक टाइम दिया, 2 साल फिर एक टाइम दिया, फिर आप थ्रू ऑन ये काम करते हैं, फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल की तरफ चले जाते हैं। अगर आपको डिप्लॉयमेंट्स या क्लाउड का ज़्यादा आइडिया होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया मेरे हिसाब से। आज हमारी ऑडियंस को जब काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई होंगी। आप अभी हम लोग फेसबुक लाइव पे, अगर आप में से कोई भी पर्सन जो है वो सर अवैध से जो है कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जो है पूछ सकते हैं। और सर मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो ऑडियंस की क्वेश्चन है वो भी हम लोग यहाँ पे लेंगे। जैसे आपने यदि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की आज हमने बात की जिसमें ये फीचर है ये फीचर है, मार्केट में आपने देखा और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई हैं। तो ऐसी क्या मेजर चीजें जिसकी वजह से एक बंदे को ये जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है वो सीख लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, कहते हैं जी उसमें स्कोप है, ये हो गया वो हो गया। तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के ऐसे कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो कि थोड़े से अट्रैक्ट करते हैं किसी बंदे को जी कि वो भी फुल स्टैक की तरफ आए? देखिए हनान, मैंने आपको पहले यही बताया कि अगर आप दुनिया 2020 या 2030 तक मीट करना चाहते हैं, आईटी इंडस्ट्री भी काम करना चाहते हैं, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो एक अलग फील्ड हो जाती है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करें तो वो पाइथन भी एक काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं रिकमेंडेड यही स्टूडेंट्स को करता हूँ कि 2025 या 30 तक 2 ही टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा, एक पाइथन है, दूसरी जेएस है। तो ये फुल स्टैक डेवलपमेंट सारी जेएस बेस पे काम करती है। अगर तो आप जेएस को मीट करना चाहते हैं
तो आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में आए, फिर मार्केट के साथ मिलें। अगर आप मार्केट से हटकर काम करेंगे, जिसकी डिमांड ही प्रोडक्ट की नहीं है, वो आप सेल नहीं कर पाओगे। तो अगर सेल नहीं कर पाओगे तो भाई वो फिर कैसे माल कमाओगे? तो क्या होता है कि आप जो मार्केट की डिमांड है, अगर आप फास्टेस्ट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, अगर आप मार्केट के मुताबिक मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप आईटी फील्ड में सर्वाइव करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी यहाँ पे एक फैक्ट शेयर करना चाहूँ कि इस वक़्त तकरीबन 92% जो कंपनीज़ हैं वो सबसे पहले जब डिजिटल मीडिया के ऊपर आती हैं तो वो सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनवाती हैं। क्योंकि कोई भी पर्सन कुछ भी ऑनलाइन बाय करने से पहले सबसे पहले उसकी वेबसाइट देखता है। उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है जब आपकी वेबसाइट होगी तभी एसईओ होगी, तभी सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी। तो एक बड़ा प्राइमरी एस्पेक्ट है वेबसाइट डेवलपमेंट और बड़ी कंपनी के जैसे अभी सर ने भी हमें बताया कि फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसी के साथ ही आज का हमारा जो शो का टाइम है वो कम हो रहा है क्योंकि सर वैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं और उनको जो है आगे की एक मीटिंग में जाना है। तो सबसे पहले तो सर हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने इतने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ों का की इन्फॉर्मेशन दी और साथ ही मैं ऑडियंस का भी थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने जो है इस करंट टाइम के अंदर भी जो है हमारा साथ दिया और जो है लर्निंग को सपोर्ट किया आपने यहाँ पे। तो सर मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें करंट सिचुएशन के वाले से या फुल स्टैक वेब डेवलपर्स को कोई नसीहत करना चाहें। देखिए, मैं यही कहूँगा कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन है, उससे एक कैंपेन चल चुकी है कि लर्निंग फ्रॉम होम, लर्न एट होम। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, घर बैठ के काम करना चाहते हैं, देखिए हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए घर बैठ के काम करते हैं। अगर किसी को ट्रेनिंग्स लेनी है या हमने किसी को सेशन लेना है, तो हम उनको ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो आप जो है कि घर में एक आप सिर्फ बेड में लेटकर लर्निंग नहीं हो सकती। आप घर में एक ऑफिस जैसा, एक क्लासरूम जैसा एक एनवायरनमेंट बनाएँ। उसमें बैठकर अपने लैपटॉप के साथ जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वहाँ पे एक लर्निंग एनवायरनमेंट होगा तो आपसे लर्निंग होगी। तो मैं आपसे यही एडवाइस करना चाहूँगा कि कोविड-19 जो 2020 तक जा चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट अभी हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा बुरा असरात इसके नज़र आ भी रहे हैं। बिज़नेसेस में स्टूडेंट लाइफ़ के ऊपर देखिए जिस तरह से आपके बोर्ड के पेपर कैंसल हो गए हैं और यूनिवर्सिटीज़ सारी डिस्टर्ब हो गई हैं। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। 5 बजे के बाद सारी जो मार्केट्स हैं वो क्लोज़ हो जाती हैं, तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये आपसे एक मशवरा है और एक एडवाइस है कि आप न्यू स्किल सीखें। जैसे ही दुनिया अपनी नॉर्मल रूटीन में आएगी, तो आईटी का काम और डिजिटल मार्केटिंग का काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हम जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिसको काम करने का एक तरीका आता होगा, स्किल्स होगी, वही सर्वाइव कर पाएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। आई थिंक हनान का जो है वो इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़। आप